Good afternoon, good evening, good morning, good afternoon, good evening, good night. I hope you're watching this video. As you read the title, today we are going to talk about what years of loneliness does to an Indian man. What I would like you guys to do is take some time and relax for this video. I think this will be a long video, I don't know, because I've got a bunch of topics to talk about. I'll give you 5 seconds. Use these 5 seconds while I wipe my camera. I hope you like this video first of all, and loneliness is a real epidemic, something that should be studied. Indian men have it hard. Like, life for young Indian men and Indian men is pretty hard, क्योंकि लेट्स से कोई बच्चा है, राइट? उस बच्चे को बहुत प्यार से उन्होंने पाला पोसा रहता है, उनको बहुत ही प्यार से उनके मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया रहता है। लेकिन ये तो हम लोग बस बॉटम 30% की बात किया है। 70% लोग रहते हैं वो डबल चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, कुछ फैमिलीज़ में और बड़ा नंबर है। एंड वीमेन में तो और बुरा रहता है ये, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी बहुत बैकवर्ड है। क्योंकि देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब जो वीमेन रहती थी उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और बिकॉज ऑफ दैट दे हैड टू बी नेग्लेक्टेड चाइल्ड रहता था वो। फीमेल एजुकेशन 2010 में प्रोमिनेंट हुआ था इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, एंड दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अगर 2010 मतलब मैं बॉर्न हुआ था तब 15 साल पहले, 16 साल पहले एक्चुअल परमानेंट फीमेल एजुकेशन लीगल लाइक रूल था, लॉ था कि भाई तेरी बेटी है तो बेटी को सिखाना ही है। दैट्स जस्ट हार्श ब्रो। लेकिन अभी हम लोग इस टॉपिक पे इंडियन मैन की बात करेंगे, तो फिर वो टॉपिक कभी बात चर्च करेंगे। गाइज, जो मैन है ना वो बचपन में पैदा होते हैं, एंड लेट्स से कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में हो। आई वुड नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज अ मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास से हूँ मैं, लेकिन ऑफकोर्स आई हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने मेरे स्कूल में बच्चे देखे हैं जो गरीब थे, राइट? और वो मैं उनके फ्रेंड सर्कल के डीप इन द फ्रेंड सर्कल था। वो मेरे स्कूल के सामने ही एक टायर गैस स्टेशन था, वहाँ पे एक चाल थी, वहाँ पे रहते थे। और इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। वो टिफ़िन में चावल लाते थे और चावल सूखे खा जाते थे, और कोई दोस्त से बोलते थे कि मुझे केचप दे दे, जो मैं चावल में केचप डाल के खाऊंगा। मैं इडली लाता था स्कूल में, और इडली में मेरे पास सांभर या चटनी रहती थी, और मेरे से पूरा सांभर नहीं ख़त्म होता तो वो बेचारा आके मुझे मांगता था कि भाई मेरे को सांभर चटनी दे दे। पहले तो गरीब लोगों के लिए तो अलग ही स्ट्रगल है कि तुम लड़के हो तो तुम्हें या तो पावर्टी में अड़कोगे पूरी ज़िंदगी, नहीं तो तुम पावर्टी से निकलोगे, लेकिन इतना स्ट्रेस रहेगा, इतना स्ट्रगल, इतना लोनलीनेस रहेगा कि इट विल बी सो बैड। अभी बात करते हैं कि इंडियन मैन लोनलीनेस एपिडेमिक में कैसे जाते हैं। सो द थिंग इज़ कि एक बच्चा है ना, वो फर्स्ट में रहता है, तब उसको बोलते हैं कि तू विचार कर कि तेरा ये भाई है, उसका कोई तो फैमिली में रिलेटिव रहेगा, तेरा भाई 10वीं में है, और 10वीं में उसको देख 95% आया, एंड ही विल बी, ओ मुझे बचपन से उसको वायर्ड किया जाता है कि अरे
90%, 85%, 95 के ऊपर आएंगे तो ही मेरी कुछ तो लाइफ में वर्क है। लेकिन भाई वो बच्चा है यार, उसको ड्राइंग करते वक्त भी तुम लोग उसको, भाई बच्चों को ये लोग ट्यूशन लगा देते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बैग लेके मेरे स्कूल में आते थे। मैं उनको उस दिन पूछा था एक बच्चे को कि भाई तू क्लास में जाता है क्या? बोलते क्लास में जाता है वो, विद्यालंकार, एलन, ये सब क्लास में जाता है वो। एक बच्चा था 5वीं में, मैं जब 5वीं में था मुझे लगता था कि भाई लाइफ तो एंजॉय करनी है, लेकिन बच्चा 5वीं में था, एलन की बैग लेके आता था क्लास में और एलन का शर्ट पहन के क्लास को जाता था। बोलता उससे 3 घंटा क्लास करने के बाद घर आता था वो। हम लोग का 1 बजे स्कूल खत्म होता था, वो 4 बजे घर जाता था उसके। वो एक पहली का बच्चा है, उसको बचपन से बताएंगे कि भाई तुझे 90% के ऊपर लाना, नहीं तो तू मीडियोकर है। एंड यू नो व्हाट्स द वर्स्ट फियर अ मैन कैन हैव, कि सबसे खतरनाक डर इस दुनिया में एक बच्चे को, नहीं तो कोई भी पर्सन को रहेगा, कि द फियर ऑफ बीइंग मिड, द फियर ऑफ बीइंग मीडियोकर। जब मार्केट में एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स रहेंगे, सैमसंग जैसे प्रोडक्ट्स रहेंगे जो हाई एंड मार्केट बनाते हैं, उसमें कौन से बंदे को, समझो ये एप्पल वॉच है भाई, समझ कोई एप्पल वॉच बन सके तो क्यों कोई बंदा वो गरीब सी जूप की वॉच पहने? हाँ, समझ कोई एक एप्पल बन सकता है, एप्पल एज अ ब्रांड बन सकता है, क्यों कोई रेडमी बनेगा, राइट? वो बच्चा ग्रो अप ही नहीं हुआ, वो बच्चा कभी ग्रो अप ही नहीं हुआ, वो बच्चा नहीं रह पाया वो। समझ रहे हो मेरी बात? वो पहली का बच्चा, जब उसको अक्ल होने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्कूल में जाके मज़े करके आना था, उस बच्चे को बता दिया कि तेरे को 10वीं में 90 लाने हैं, तो उसका 1st to 10th ये मिशन हो गया कि मेरे को 10वीं में 90 लाने, नहीं तो मेरी कोई वर्थ नहीं है भाई। और इस ट्रैप में मैं भी अड़का था। एक बच्चा अभी वो पहली से 5वीं पढ़ाई करेगा, 5वीं में उसका बोर्ड्स के पेपर रहेंगे, बेचारे को इतना स्ट्रेस, अरे बच्चे हैं यार, वो उनको भी पढ़ाई कराने लगा रहे हो। एक तो पोर्शन इतना बड़ा रहते हैं भाई, स्कूल में पोर्शन ऐसा कर रहे हैं बच्चों को, और उनके माँ बाप भी उनको फोर्स करेंगे। हम लोग तो इंडियन मैन पे बात कर, मैंने बोला था लंबा वीडियो बनेगा, पूरा देखना है तो देखो, मैं टाइम्स लगा दूंगा कि इतना बच्चे का, इतना मिडिल एज, इतना एडल्ट का, राइट? बच्चा 5वीं से 10वीं पढ़ेगा और 9वीं 10वीं में उसको इतना प्रेशर आएगा। कितने साल का बच्चा है? 13 14 15 साल का बच्चा है, उसको इतना स्ट्रेस आएगा ज़िंदगी में जितना उसने कभी लिया नहीं है। उसको ऐसा एड्रेनलिन रश आएगा, जो एक लायन जब एक ज़ेब्रा को कैच करता है ना, तब उसको जो एड्रेनलिन रश आता है ना, जो ज़ेब्रा को डर लगता है ना, ज़ीब्रा को जो उसको डर लग रहा रहता है ना कि भाई मैं अभी, उसकी मौत आने वाली रहती है उसके पीछे। जब ये ज़ेब्रा भाग रहा है ना, तब उसके पीछे उसकी मौत आ रही है, और इस बंदे को जो डर लग रहा है ना, वो अपने को लग रहा रहता है 9वीं 10वीं में। दिस इज़ नॉट ह्यूमन, ये रैट रेस बना के रखी है। और मैं जिस स्कूल में था ना, उसमें तो मतलब उस स्कूल में 6000 बंदे थे एक सेक्शन के लिए, और सोचो कितना रैट रेस लगेंगे। हर क्लास में बंदा आना चाहता था, मेरे को बोर्ड में फर्स्ट आना है। अरे तुम लोग, मैं बात करता हूँ ना, जो भाई टीचर्स का भी एटीट्यूड चेंज होता है। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरे को अच्छे मार्क्स आते थे, टीचर मेरे को रिस्पेक्ट से बात करती, लेकिन वहीं पे मेरा दोस्त रहेगा, इसको 50 मार्क 40 मार्क आते हैं, उसको उनकी मेंटल इमेज इस रहेगी कि इसको कुछ आता नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं, और इसका फ्यूचर भी क्लियर नहीं होने वाला। भाई ऐसा कर रहे हो ना भाई, यू आर द डेविल। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, वो एक सीरीज़ ऑफ फ्यूचर्स से आए जिसमें यही हो रहा है कि भाई मैं पैदा हो रहा हूँ, मेरे को फोर्स कर रहे हैं, और मेरे को 10वीं में 90 लाने हैं। उनका स्ट्रगल ही वैसा है, अपनी इंडियन पीपल का स्ट्रगल ही वैसा है, या तो भागो या तो मर जाओ, या तो भागो नहीं तो कुचले जाओ। हमेशा अपने ज़िंदगी के पीछे एक रोड रोलर पड़ा है जो आपको मार सकता है किसी भी गिवन मोमेंट पर। वो रोड रोलर आपको कभी भी मार सकता है।
और ये रोड रोलर हम पे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर जो भी ईयर है, जॉब, जॉब के बाद बच्चे, बच्चे के बाद, बच्चे के बाद क्या है भाई, बच्चे के बाद जिंदगी थोड़ी है ना तुम्हारी। तुमने खुद के लिए कभी टाइम दिया? तूने खुद बैठ के कभी सोचा फिर कि मेरी ज़िंदगी निकल कहाँ पे गई? और फिर ये लोग बड़े होके कंप्लेंट करते कि अरे मेरा तो पूरा बचपन निकल गया, अरे मैं तो इतना सब कुछ कर। भाई पागल है क्या तू? ब्रो यू डू नॉट हैव द राइट टू स्पीक अबाउट दैट, यू फकिंग डम नट। कल मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं यूट्यूब पे हूँ भाई। 10वीं में मेरे को 90.2% आया, ठीक है। वो भी घोटाला होके मेरे को 90.2% आया। मेरे को बहस किया मराठी में। ये तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे तो अपन लोग बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं बस बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे आने चाहिए थे, लाइक 95 आने चाहिए थे। लेकिन मैं 11th में जाता हूँ, एक दिन नहीं होता और मेरे को समझ जाता है कि ये 90% कुछ काम के नहीं है। मेरे को 1st to 10th ऐसा बता के रखा था कि अगर तू 90% नहीं ला रहा तो तेरी वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, हर बच्चा तेरे से बेटर है। एंड आई वॉज रेस्ड टू बिलीव कि भाई अगर तेरे पे मैं, हर बच्चा यूनिक रहता है राइट, हर बच्चे को अपना थॉट्स एक्सप्रेस करने की एक देनी चाहिए, बहुत देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, लेकिन हर बच्चा यूनिक रहता है। मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा पसंद आता है, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा आता है, कोई बच्चे को पेंट करना बहुत अच्छा आता है, कोई बच्चे को आर्ट देखना बड़ा अच्छा आता है, कोई बच्चे को स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम सब लोग मैथ्स साइंस ये सब नहीं अटके हैं भाई। सोशल साइंस का तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया भाई कि सोशल साइंस पढ़ाते भी क्यों हो। अरे डेमोक्रेसी पढ़ के बहस किया, क्या ही कर लिया तुम लोगों ने, क्या ही कर लिया? करप्शन तो अभी भी होता है, करोड़ों रुपए के टैक्स तो अभी भी वो पेट में डाल ही रहे हैं अपने। यूपीएससी क्लियर ही बच्चा करता है ताकि भाई उसको टैक्स खाना पड़े अपना। भाई ये देश का क्या हो रहा है? ये देश में हर बच्चा 90 ला के, समझो सब बच्चे 90 ला रहे, तभी भी इस देश का कुछ होने वाला है क्या भाई? नो 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 डिसरिस्पेक्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। मेरे पॉलिटिकल ओपिनियन किसको मैटर करते, मैं बस एक इंटरनेट पिक्सल हूँ। लेकिन गाइज क्या चेंज कर लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने चेंज क्या कर लिया आपने? आई वॉन्ट यू टू थिंक, अडल्ट हो, किड हो, मेरे उम्र के हो, कुछ भी हो, आपने अपनी ज़िंदगी में फॉर एग्जांपल 16 साल बिताए, न तो 30 साल के हो, 25 ईयर 20 18 जितने साल के हो। वट आई वॉन्ट यू टू नो, वट आई वॉन्ट यू टू थिंक कि बैठ जा थोड़ी देर मेरे साथ और मुझे बता कि तूने किया क्या, तेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है क्या, और क्या वो अचीवमेंट बोल भी सकते हैं? ये तो बस प्रीफेस था वीडियो का। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है मुझे पता है, ये अपना प्रीफेस था। लोनलीनेस की बात करते कि कैसे होती है लोनलीनेस। देखो भाई गाइस, अभी मैं मेल लोनलीनेस की बात करूँगा, फीमेल्स के लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है एंड मैं खुद को वर्दी नहीं मानता फीमेल्स के बारे में बोलने के लिए, सो आई विल स्पीक, लेकिन मैं मेरी लिमिट्स में ही बात करूँगा फीमेल। लेकिन मेल्स के लिए तो मैं अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ। लाइक अभी अपन लोग 10वीं के आगे आते हैं, लेट से 11th 12th में बच्चा, समझो उसने इंटरेस्ट में साइंस लिया है तो उसने आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। द फनी थिंग इज़ ना कि जो बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट होने वाला है और जो बच्चा आईआईटी में नहीं सिलेक्ट होने वाला है ना,
ये बच्चा इसको ऐसे रखता हूँ। ये दोनों ने भी सेम फीस भरी है। ये दोनों बच्चों ने, इसने 5 लाख भरी है, इसने 5 लाख भरी है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों में ना तो इंटेलिजेंस का फ़र्क है। इसने बस एक क्वेश्चन करेक्ट किया, इसको 4 मार्क ज़्यादा मिल गए। इसने बस एक क्वेश्चन गलत किया, इसके 5 मार्क कट गए। ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। इसका रैंक कुछ तो 240 आ गया, इसका रैंक कुछ तो 4000 आ गया। इतना फ़र्क रहता है एक मार्क में। इसको 420 आया है, इसको 420 आया है, ठीक है। लेकिन इसको 420 है, इसको भी 420 है। लेकिन टर्न्स आउट कि ये बंदा जनरल है और ये बंदा ये है, ओबीसी है, एससी है। देखो क्या है इस चीज़ का मतलब, क्या है भाई? बंदा अभी खुश नहीं रह सकता क्या ज़िंदगी में? अभी इस प्रेशर में 2 साल तुम लोग सब कुछ कमिट करके बैठ जाते हो, पढ़ाई करने को लग जाते हो। तुम अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर 16-17 वेस्ट कर देते हो। तुम्हें लगेगा ये वेस्ट तो कुछ है नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत रीज़नेबल सैक्रिफाइस है। तुम्हें तो लग रहा रहेगा कि मैं मेरे लाइफ के 2 साल दे के आईआईटी में जाके करोड़ों कमाऊँगा। मेरी बात सुन छोटे भाई, तूने 16-17 अपनी ज़िंदगी के ना साल ट्रेड किए एट अ सेंस, बस थोड़ा सा मतलब चांस, 0% चांस, 1% चांस कि मेरा एक अच्छे कॉलेज में होगा, ठीक है। 2 साल ट्रेड किए तूने, 2 साल तूने 2 साल, लेकिन ऐसे नहीं कि 55, 56, 16 और 17 सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स, लाइक जवान लड़के 2 साल वेस्ट करते अपने ताकि वो एक आईआईटी में जा सके। एंड दैट्स जस्ट रिडिकुलस, क्योंकि उनका 1 मार्क से नहीं होता, 1 मार्क से उनका मेंस क्लियर नहीं होता, उनको एनआईटी भी नहीं मिलता, फिर उनको अपने महाराष्ट्र के कॉलेज में करना पड़ता है। क्या उस 1 मार्क वाले में और जिसको 1 मार्क ज़्यादा मिला उसमें कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क है उसमें? नहीं, कभी नहीं। लोनलीनेस की बात कर रहे थे ना, इस बीच में हमेशा रिलेटिव आएगा, पूछेगा पढ़ाई कैसी चल रही है। तुम 4 चैप्टर पीछे बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो, तुम्हें तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। और जैसे ही तुम हाँ बोलते हो, अंदर से आवाज़ आती है, अंदर कुछ तो टूटता है, 2 आंसू बाहर आते हैं, लेकिन वो तुम अंदर कर लेते हो, नहीं हुआ है मेरा। अंदर से आवाज़ आती है, नहीं हुआ है मेरा, मुझे नहीं आ रहा। हर दिन आईने में देखोगे, देखने का मन नहीं होगा कि नहीं हुआ है मेरा। हर दिन आईने में देखोगे, 2 आंसू और निकलेंगे कि ये मैंने क्या ले लिया। एक हफ्ता आईने में देखोगे, अरे बाप रे मेरे बाल चले गए। आईने में देखोगे, तुम्हें दिखेगा कि मेरे बाजू में बैठने वाला येड़ा बच्चा मेरे से 2 मार्क ज़्यादा ला रहा है और उसका आईआईटी क्लियर हो रहा है। ये है ना फ़र्क बाबू, ये है फ़र्क। लेकिन सच बोलूँ, ये सब कुछ हो जाता है, ये क्लियर तो होना ही था। ये बहुत ख़तरनाक समय भी निकल जाता है। एन्जॉय तो करना ही पड़ता है। देखो, बहुत सारे मोटिवेटिंग कोट्स दे सकता हूँ, डिसिप्लिन कोट्स दे सकता हूँ, बहुत दबा के कोट्स दे सकता हूँ, लेकिन क्या वो कोट्स तुम्हारे 2 साल वापस ला सकता है? क्या वो कोट्स तुम्हारी जवानी वापस ला सकते हैं, जिसमें तुम्हें ये पसंद था, जिसमें तुम्हें ये पसंद था? क्या वो कोट्स तुम्हारे वो साल वापस ला सकता है जिसमें ये बनाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं ला सकता। क्या मैं मेरे सीनियर से बात करता हूँ कि भाई मेरे को टिप्स दे दे, बोलते हैं तू अभी जैसा है ना, एकदम जॉली, खुश, हैप्पी, एकदम आंखों में जान है ना तेरी। मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन सब लोग मेरे दोस्त बन जाते जल्दी। वो मेरे को बोलता है तेरी मेजर टेस्ट 3 होने दे, तेरा ऐसा पर्सनैलिटी शिफ्ट होगा ना,
हर दिन रोएगा, ऐसे बोलते हैं भाई, ऐसे वॉर वेटरन है भैंस की आँख, ऐसा लगता है जंग पे जाके आए हुए हैं। भाई क्या मजाक कर रहे हो, जंग पे जाए हुए हैं क्या तुम लोग? इतना बच्चों को मतलब इतना बच्चों को तुम लोग प्रेशर दोगे? 12वीं का बच्चा, 16 साल का बच्चा मुझे आके बोल रहा है कि भाई तू 2 साल में इतना बदलेगा कि तूने पूरी ज़िंदगी में नहीं बदला रहेगा। आके बोलता है तेरे चेहरे की सी हंसी निकल जाएगी, आंखों में से चमक निकल जाएगी, ऐसे ऐसी बातें कर रही है 16 साल के बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब कल्चर की। जॉब कल्चर की तो बात ही मत करो। पहले तो लड़के हो, इनकम कितनी मिलेगी? 1 लाख। महीने में कितना कमाओगे? 1 लाख। बहुत बड़ी वैल्यू बता रहा हूँ, ये इंजीनियर लोग कमाते हैं 1 लाख। 1 लाख ना वो बंदा कमाता है जिसने उसके स्टेट के बेस्ट कॉलेज में से, बेस्ट ब्रांच में से इंजीनियरिंग करके उसकी पहली सैलरी रहती है महीने का 1 लाख। भी एग्जैजरेट करके, मतलब 12 लाख साल का बोल रहा हूँ, एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ। 1 लाख महीने का, 30% टैक्स लगा दे, 70,000 रह गए तेरे पास। उसमें से 10,000 कम कर ले, खाना बच गया, 60,000 रह गए तेरे पास। 60,000 में से तू चल और 10,000 कम कर ले, 50,000 रह गए तेरे पास। किसके 50,000? 10 किसके कम किए मैंने? भाई की शादी का, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बाहर जाने का खर्चा, मुझे एक दिन मूवी देखने का मन हुआ, चल भाई तेरे पास 50,000 रह गए। इस 50,000 का मैं क्या करूँगा? 50,000 रह गए, ठीक है, 50,000 का मैं क्या करूँगा? ये जो 50,000 है, बहुत मेहनत से कमाए हुए 50,000 है। इन 50,000 में तुम बस 22-20 साल के हो, 50,000 है, तुमने सोचा कि मुझे एक घर खरीदना है, और तुम तो, मम्मी पापा ने तो बहुत अच्छी तरह से बड़ा किया है, तुम्हें लगेगा कि मुझे तो बेस्ट घर खरीदना है। कौन सा खरीदना है? 4 BHK खरीदूँगा भाई, सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्स में। चलो 4 BHK नहीं, 2 BHK। कितना? 2 करोड़। 2 करोड़ तुम्हें कमाने में कितना लगेगा विदाउट खर्चा? 1 लाख की सैलरी है, चल बोलते 12% पर एनम से तेरी बढ़ेगी। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, कितने हुए भाई? 1 करोड़ मतलब कितने रहते? 100 लाख, ठीक है। 100 लाख मतलब 1 करोड़ रहते हैं। तू डूम्ड है भाई। 100 लाख मतलब 1 करोड़ रहते हैं। तू 12 लाख कमा रहा है साल का। तू सोच ले, तू कितनी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर देगा। गाड़ी खरीदनी है, बीवी चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना है, भाई तू क्या कर लेगा? और मम्मी पापा ने तो तुझे बड़ा ऐसे किया है कि भाई छोटी चीज़ों में हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते। अटेंशन स्पैन कम का हो रही रहेगी तो ये लीजिए। भाई इसमें तुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। 1 लाख की सैलरी, चल बोलते अपन तू बहुत अमीर है, ठीक है, तुझे बहुत अच्छा जॉब पैकेज वगैरह लग गया। ये मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करूँ, मैं ट्रू फैक्ट्स बता रहा हूँ। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, ये सोचो, ठीक है। जो कम मेहनत करता है उसको कम मिलती है, ये सोचो, ठीक है। समझ, तुझे प्रति साल 1 करोड़ 2 करोड़ की सैलरी है, 2 करोड़ की सैलरी है बोलते हैं, विच इज़ मैसिव, विच इज़ मैसिव। 18 लाख प्रति महीना, आर यू किडिंग मी? मैसिव। ये होता नहीं है, 2 करोड़ प्रति महीना होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मैटर करता है। अगर तू 2 करोड़ की सैलरी कमाता है और तूने अपने इस पे लिखा है 2 करोड़ की सैलरी, तेरी बीवी तुझे 4 करोड़ वाली मिलेगी, तू घर लेगा
जहाँ पे 10 करोड़ कमाने वाले रहते हैं, और तू गाड़ी वो खरीदेगा जो 20 करोड़ प्रति साल वाली खरीदेगा, क्योंकि बंदा वैसा ही रहता है रे, उसको दिमाग कम दिया रहता है। जो औकात से बाहर रहता है वही करता है वो, और वो उनको नहीं समझता। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं जॉब कल्चर की। पहले तो प्रॉप्स टू एवरीबडी हु हैज़ अ जॉब इन 2026। यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत मेहनत लगती है जॉब लेने के लिए। इट्स अ स्ट्रगल टू गेट अ जॉब इन इंडिया। ऊपर से अगर आप सरवाइव कर रहे हो जॉब मार्केट में, विच इज़ ऑल्सो प्रिटी ग्रेट, क्योंकि इंडिया में जॉब सरवाइव करना भी इतनी बड़ी बात है कि तालियां। क्यों? 9 घंटे की शिफ्ट रहती है, 2 घंटे ट्रैवल में जाते हैं, आने के जाने के 2 घंटे, दिन के 11 घंटे तुम लोग वेस्ट करते हो। बंदा 5 बजे उठेगा, ठीक है, 5 समझ उसकी 8 बजे नौकरी है, 5 बजे उठेगा, 6 बजे तक उसका सब कुछ करके होगा, 6 बजे घर से निकलेगा, 6 से 7 वो गाड़ी में बैठेगा, 7:30 को वो समझ जॉब को पहुंचेगा। फिर उसकी 9 घंटे की नौकरी है, राइट? सो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 बजे वो निकलेगा, 1 घंटा निकलेगा उसका घर आने में, 6 बजे वो घर पहुंचेगा। 6 बजे घर पहुंचेगा तो वो नहाएगा, 7 बज गए, 7 बजे वो खाना खाएगा, सोएगा, और 5 बजे उठेगा। रिपीट, रिंस एंड रिपीट, रिंस एंड रिपीट, रिंस एंड रिपीट, रिंस एंड रिपीट। ओह, ये क्या, मैं तो 50 साल का हो गया गाइज। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मर्द से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है, फीमेल से भी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो एस्पेक्ट अलग है। there is no way racism sorry there is no way genderism involved in male and female right here मेरे से। लेकिन मैं एस्पेक्ट की बात करता हूँ, क्योंकि एक मर्द को ना इंडियन सोसाइटी हमेशा ऑब्लाइज करती है। दे आर लाइक, तुझे होना ही पड़ेगा, लाइक उसको चॉइस नहीं रहती। ही इज़ लाइक, तुझे होना ही पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ, बचपन से लड़कों को ये बोलते हैं कि बंदे की नौकरी और लड़की का लुक्स ये मैटर करते हैं किसी भी रिलेशन में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत लोग के घर पे चलता है, ये मेरे घर पे यू कुड से, लाइक क्योंकि हम बॉयज़ वाला घर है हमारा, हम दोनों भी भाई भाई है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि एक लड़का ना, समझ एक लड़की है, हाउ डू आई से दिस, समझ एक लड़की है, वो 20-22 साल की है, वो भी इंजीनियर है, और उसकी पर ईयर सैलरी, पर एनम सैलरी 2 लाख रुपए है। शी बिलीव्स, लाइक नॉट किडिंग, शी बिलीव्स, लाइक उसकी मेंटालिटी में है, शी बिलीव्स कि उसको एक लड़का चाहिए जो 1 करोड़ तो मिनिमम, लाइक वो तो चाहिए ही चाहिए, लाइक वो तो मुझे मिलेगा ही, 1 करोड़ मिनिमम। व्हाट 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 1 करोड़ मिनिमम? IIT IIM पास आउट, 1 करोड़ मिनिमम? व्हाट, आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी? खुद 1 लाख कमा रही है और हम लोग से 1 करोड़ मांग रही है। और जो बंदी 1 करोड़ कमा रही रहेगी ना, वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है भाई, वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तू एंटरप्रेन्योर बनेगा तो भी तेरे को स्ट्रगल होगा भाई। तू समझ हॉट व्हील्स का ओनर है ना, तो अभी भी उसका और तेरा एटीट्यूड सेम रहेगा ऑलमोस्ट। तू खत्म है अगर एक बहुत ही सक्सेसफुल लड़की है तो। नॉट डिमीनिंग वीमेन इन एनी वे, नो जेंडरिज्म इन्वॉल्व, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये सब कुछ मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? 15 साल का हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियंस। माई ओपिनियन इज़ रॉन्ग, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। माई ओपिनियन कैन बी एंड इट इज़
wrong if you think so, and it's fine by me. Please don't spread hate, right? It's just a goddamn pixel on your screen. Stay calm. So yeah, what I wanted you to know is कि तुम लोग के पास लाइफ बहुत कम है और तुम ये एंजॉय नहीं कर पाओगे. अगर तुम लोग स्टक हो गए ना तो फिर तुम लोग ये एंजॉय नहीं कर पाओगे. एंड द वर्स्ट रिग्रेट इन लाइफ इज़ कि जब तुम 80 साल के होते हो और तुम खुद को इमेजिन करते हो कि मैं एक बीच पे हूँ, मेरी एक परफेक्ट बॉडी है, मेरे बहुत लंबे बाल है और मैं जस्ट सर्व कर रहा हूँ. दैट्स द वर्स्ट रिग्रेट. आई वॉन्ट यू गाइज टू एन्जॉय लाइफ एट इट्स फुलेस्ट नो मैटर वॉट, क्योंकि लाइफ में और कुछ मैटर नहीं करता टू बी ऑनेस्ट. इफ़ यू आर हैप्पी दैट्स व्हाट मैटर्स. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि तुम इंडियन हो तो हैप्पीनेस मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री है, राइट? यू कैनॉट इवन ब्लेम द कंट्री. अपना सारा पैसा ब्रिटिशर खा रहे थे, अपन बहुत रिच कंट्री थे, लेकिन क्या कर सकते, अपने को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, राइट? दैट्स वाई वी आर डेवलपिंग. और डेवलपिंग कंट्री में रहना चाहते हो, आई गॉट इट. फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड डोंट बी ashamed to work hard in a developing country, but get some time and enjoy yourself.